हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो इस क्वेश्चन में बोल रहा है कि रेशियो ऑफ टाइम टेकन, यानी कि एक खाली टंकी को भरने में ए और बी का जो रेशियो है 9:4 का है, और सी को क्या लगता है खाली करने में 1 घंटा लगता है। और जब तीनों पाइप को एक साथ ओपन किया जाता है तो तीनों को कितना टाइम लगता है भरने में? 1.5 घंटा का समय लगता है। ए का कितना हो जाएगा? तो ए का हो जाएगा 9x, ठीक है। और बी के लिए कितना हो जाएगा? 4x। और सी क्या करता है कि 1 घंटा खाली करने में लगाता है, तो एक का सी का क्या हो जाएगा? -1 हो जाएगा। और यहां से अगर हम लोग कैपेसिटी अगर निकालिए टोटल वर्क, तो 9 और 4 का मल्टीपल कितना हो जाएगा? 36 हो जाएगा। तो टोटल वर्क हम लोग 36x मान लिए। तो ए का जो है एफिशिएंसी कितना हो जाएगा? 36x डिवाइडेड बाय 9x, यानी कि 4 यूनिट्स पर आवर। बी के लिए कितना हो जाएगा? 9 यूनिट पर आवर। और सी के लिए क्या हो जाएगा? 36x डिवाइडेड बाय -1 करेंगे तो ये हो जाएगा -36x, ठीक है। तो यहां से अगर हम लोग तीनों को जोड़ दें तो 9 4 13, तो 13 - 36x जो है ये तीनों का मिला करके एफिशिएंसी है। तो अब नेक्स्ट लाइन में बोला था कि तीनों मिलके अगर एक साथ काम करें तो 1.5 घंटा का समय लगता है। तो यहां से जैसा कि देख पा रहे हैं टोटल वर्क हम लोग का कितना है? तो 36x है, और तीनों मिल करके काम कर रहा है 13 - 36x में, और तीनों को लगा कितना समय? तो 1.5 घंटा का। तो यहां से अगर हम लोग देख पाएंगे तो 1.5 से अगर 36 को काटेंगे तो ये 24 बार में कट जाएगा। अब हम लोग इसके बाद क्या करेंगे? 24x प्लस 36x को ऐड करेंगे तो ये बनाएगा 60x, और इक्वल टू में 13। तो यहां से x की वैल्यू जो निकल के आएगी वो कितना निकल के आएगा? 13/60, ठीक है। तो यहां से हम लोग टोटल वर्क जैसा कि देख पा रहे थे तो 36x था, तो x के जगह पे हम लोग सिंपली क्या करते हैं? 13 डिवाइडेड बाय 60 डाल देते हैं। तो यहां से हम लोग का टोटल वर्क जो निकल करके आएगा कितना निकल के आ जाएगा? 12 तिया 36, 12 पंचे 60, यानी कि 13 तिया 39 डिवाइडेड बाय में 5। अब एक लाइन नेक्स्ट बोला था कि पाइप ए एंड बी आर ओपन एट द सेम टाइम, और 24 मिनट के बाद में पाइप सी को खोला जाता है। यानी कि शुरू का जो 24 मिनट है वो ए और बी दोनों मिलके काम किया होगा। तो ए और बी का एफिशिएंसी 4 + 9 13, तो 13 एफिशिएंसी के साथ में 24 मिनट में वो कितना काम किया होगा? और यहाँ पे इसको 60 से डिवाइडेड कर देते हैं घंटा बनाने के लिए। तो 12 दूना 24, 12 पंचे 60, यानी कि काम ये दोनों मिलके कितना कर दिया? 13 दूना 26 डिवाइडेड बाय में 5। तो यहां से जैसा कि देख लिए कि 39/5 टोटल वर्क है, और 26/5 काम जो है ए और बी मिलके कर लिया है। तो रिमेनिंग काम कितना बचेगा? तो 39 में से 26 को अगर हम लोग माइनस करेंगे तो रिमेनिंग काम हम लोग का कितना बचा? तो 13/5 बचा। और यही तीनों रिमेनिंग काम जो है तीनों मिल करके खत्म करेगा। तो तीनों का एफिशिएंसी अगर हम लोग देखेंगे तो कितना हो जाएगा? 13 - 36x है, ठीक है। और x के जगह पे हम लोग यहाँ से निकाले ही थे क्या? 13/60। जब इसको हम लोग निकालेंगे तो यहाँ पे कितना हो जाएगा? 36 गुना 13/60 का वैल्यू हम लोग यहाँ से निकाले हैं 39/5। तो 13 पचे 65 माइनस 39 डिवाइडेड बाय अगर हम लोग 5 करेंगे तो तीनों मिलकर का जो एफिशिएंसी होगा 9 6 15, 5 में से 3 गया 2, तो तीनों का मिल करके एफिशिएंसी कितना निकल के आया हम लोग का? 26/5। तो अब हम लोग सिंपली क्या करते हैं कि कितना टाइम लगाएगा? तो 13/5 जो इसका टोटल वर्क है रिमेनिंग वाला, और ये तीनों मिल करके 26/5 एफिशिएंसी के साथ काम करेगा। तो 5 5 कट गया, और 13/26 हुआ। तो 13/26 को हम लोग क्या करेंगे? 13 एकम 13, 13 दूना 26, यानी कि 1/2, और 1/2 को हम लोग मिनट में बनाएंगे तो यहाँ से कितना निकल के आ जाएगा? 30 मिनट निकल के आ जाएगा। तो आशा करते हैं कि आपको समझ में आया होगा। तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करिए और इस वीडियो को लाइक करिए। थैंक यू सो मच।